ऑलराइट, सो दिस इज अल्कोहल फैमिली, सबसे छोटा मेंबर मिथेनॉल। तो रूल्स वही है बच्चों सारे के सारे। पोजीशनिंग हमने देखो कैसे करनी है। मान लिया ये है और ये है, ठीक है, तो किधर से करेंगे नंबरिंग? ऑब्वियसली जिधर से अल्कोहल ग्रुप पास पड़ रहा होगा, 1 2 3 4, है ना। अल्कोहल ग्रुप मतलब OH ग्रुप, OH को तो हम काउंट करते नहीं, वो तो कार्बन ही नहीं है, तो हम उस कार्बन को काउंट करते हैं जिससे OH अटैच होता है ना। उस कार्बन को काउंट करते हैं अपन जिससे OH अटैच होता है। यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अंडरस्टूड। ब्यूटेनॉल, दे बोथ आर ब्यूटेनॉल, बस साथ में हम पोजीशन दे देंगे, ब्यूटेन टू ओल या टू ब्यूटेनॉल, ऐसे भी लिखा होगा टू ब्यूटेनॉल, ठीक है। बस इतनी सी चीज है जो कैसे हमने पोजीशनिंग बतानी है, ओल ग्रुप की, अल्कोहल ग्रुप की पोजीशनिंग कैसे बतानी है, ऐसे बतानी। ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन 1 ऑल या 1 ब्यूटेनॉल। अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। तो ओल के साथ, ठीक है, आवाज आ रही है सबको क्लियर? गोविंद क्लियर है? कुशल? यस सर। डाउट? अनन्या, ठीक है। तो ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। बाकी सब बच्चों वही कहानी है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम इंक्लूड करते थे, वैसे ही फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को भी इंक्लूड करना ही करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। सारे रूल्स वही है यार, है ना। वही प्रायोरिटी जिसको दे रहे हैं, जिसको औकात दे रहे हैं उसको अच्छे से देंगे औकात, है ना, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बाद ये आ गए हमारे एल्कोहल्स। ब्यूटेन, एन एन लगाया है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। अगर कोई डबल बॉन्ड आ जाएगा, अभी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें कोई डबल बॉन्ड भी आ सकता है। तो ब्यूटीनॉल क्या हो जाएगा? ब्यूटीनॉल, इन ओल। समझ में आ रहा है सबको? इन ओल, इन फॉर डबल बॉन्ड, ओल फॉर एल्कोहल। तो अभी ब्यूटेनॉल है मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक। ब्यूटेनॉल में फिर से वही डबल बॉन्ड की पोजीशन भी देंगे, साथ साथ करेंगे क्वेश्चंस ऐसे भी। ऑल राइट एवरीवन, एक दो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। नाम बताओ इसका बच्चों जल्दी से। यस अनन्या, हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन 2 हेक्स नहीं हेक्सेन। ठीक है, वंशी का क्लियर है? एनी डाउट? सिंपल है, नंबरिंग किधर से करेंगे? राइट से। 1 2, इधर से OH पास पड़ रहा है, 4 5 6, ठीक है। ऋषित, रौनक, हमारी बात सिंपल, यस सर। वेरी सिंपल। 5 मिथाइल हेक्सेन 2 है ना, वेरी सिंपल। सारे रूल्स बच्चों ये पुराने वाले, कुछ मजेदार नहीं है।
ठीक है, इसका नाम लिख लो यार। ठीक है, हर से मेरा क्रिएट हो गया, देख ले जल्दी से। तो हरसिमरत OH क्या होता है? अल्कोहल्स। पहचानना है आपको, OH ग्रुप होगा तो अल्कोहल फैमिली। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स को प्रायोरिटी देनी है ऑब्वियसली, औकात देनी है उन्हें नंबरिंग के टाइम पे। फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज्यादा औकात है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से भी ज्यादा। निश्चित सिर्फ हेक्सेन 3 थोड़ी ना है ना, और भी तो कुछ होगा ना। तोड़ तोड़ के लिखेगा। चलो कोई ना। फिर उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है या फिर कैसे भी लिख सकते हैं, लाइक तीनों को? हाँ अनन्या ठीक। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब मतलब एक ऐसा नहीं है ना कि लाइक पहले मिथाइल को लिखना है फिर हेक्सेनॉल को लिखना है, लाइक बच्चे सारे ये। रूल्स यार अल्फाबेटिकली, सब स्टूडेंट्स को कैसे लिखना है अल्फाबेटिकली। ठीक है, ओके सर। अल्फाबेटिकली उल्टा कर दिया कुशल तूने ना। सारे रूल्स वही हैं यार, पहले वाले ही हैं, कुछ चेंज थोड़ी ना है। अल्फाबेटिक ओके। यार, खत्म बात। सारे रूल्स पहले ऐसे, सिर्फ हम प्रायोरिटी नंबरिंग में तो दे रहे हैं इसको, है ना, OH को। ठीक है कुशल, समझ आगे बात। प्रायोरिटी हमने दी, राइट से करेंगे तो थर्ड नंबर पे आ रहा है, लेफ्ट से करते तो चौथे नंबर पे आता है कूल। बस हेक्सेन थ्रियोल। ठीक है, सही है अनन्या। बताओ सबको, ये हरसिमरत कोई डाउट नहीं बचा यार, बता दे। लेट ज्वाइन किया तुमने थोड़ा, इसलिए कुछ सर पूछना तो। एक बार फाइव। मूव कर सकते हो? हाँ बिल्कुल ऊपर। यस सर, मैं हाँ कोई बात नहीं। स्टार्ट सर, मैं एक बार वो रूल्स केस ले रहा था। हाँ कोई रूल नहीं है, बस प्रायोरिटी इसको देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। बाकी सारे अब जैसे हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करना ही करना है यार, है ना, ऐसे फंक्शन इंक्लूड करना ही करना है, उसको नंबरिंग के टाइम पे प्रायोरिटी देनी है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, पोजीशन दे देंगे ओल के साथ कि किस नंबर पे आ रहा है, किस नंबर पे वह आ रहा है। ठीक है इसमें ब्यूटेन 2 ओल। ओके सर। हेक्सेन 3 ओल। रौनक तूने कुछ बोला क्या, समझ नहीं सुना नहीं? अब मैंने जो बताया था आपको कि भाई डबल बॉन्ड भी होगा तो हम क्या करेंगे, इन ओल, है ना, फिर क्या करेंगे हम, इन ओल। ये था हेक्सेन 3 ओल। ठीक है, डबल बॉन्ड भी साथ में होगा तो हम नाम कैसे लिखेंगे, आपको मैंने थोड़ा सा idea दे दिया था। तो उसका नाम एक बार,
एन ओल मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स, ऑलराइट। इसमें हम बच्चों डबल बॉन्ड की पोजीशन भी देंगे, OH की भी देंगे, है ना, सब कुछ नाम में सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड रौनक, सिया सही है। अनन्या थोड़ा सा गड़बड़, तूने डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं बताई। हेक्स 4इन, क्लियर एवरीवन, हेक्स 4इन और 2 ओल, है ना। जैसे हमने पहले सोचा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है कि IUPAC नेम से सारी चीजें स्पेसिफाई हो जाती है। ठीक है कुशल, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, IUPAC नेम से सारी चीजें स्पेसिफाई हो जाती है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन भी आपको बतानी है, ओल की पोजीशन बतानी है, सब बताना है। ठीक है बच्चों, तो हेक्सीनॉल हो जाएगा, बेसिक नेम हो गया इसका हेक्सीनॉल। जो सारे सिंगल बॉन्ड थे तो हेक्सेनॉल, यहाँ पे हेक्सीनॉल और साथ में पोजीशंस हेक्स 4इन 2 ओल। क्लियर एवरीवन? ऐसे इसका नेम लिखो। अनन्या ओल की पोजीशन थोड़ा चेक करना, OH की पोजीशन। वंशिका सब्स्टिट्यूएंट आगे नहीं लगाया बस, बाकी पीछे का नाम तो ठीक है। हाँ ठीक है रौनक, वेरी गुड, सही है। ठीक है ऋषित, ठीक है जो समय आ गया ना, ठीक है। हरसिमरत बस वो नहीं लगाया तूने, हरसिमरत क्या आगे सब्स्टिट्यूएंट, हाँ ठीक है कुशल, वेरी गुड। हरसिमरत एक तो वो नहीं लगाया तूने, है ना, क्या नहीं लगाया? सब्स्टिट्यूएंट। ओके सर। ये याद ध्यान रखना है तेरे को कि हेक्सीनिऑल नहीं होता है ना, हम ई यानी ई नहीं लिखते, हेक्सीनॉल, है ना। इन्होंने बहुत लॉजिकली बनाया हुआ है पूरा, है ना। इंग्लिश को भी थोड़ा रेस्पेक्ट दी है। ठीक है हरसिमरत, तूने लिखा हेक्सीनिऑल, ई और ओ साथ नहीं आते इसमें, समझ आ रही बात? हरसिमरत हेक्सीनॉल है, अच्छा साउंड कर रहा है ना, उसका नाम है, उसको नाम बिगाड़ना नहीं है, वो बुरा मान जाएगा। ठीक है, यस सर। बिल्कुल बुरा मान जाएगा। उसका नाम अच्छे से सुंदर सा नाम लिखना है हमने, हेक्सीनॉल, एकदम लाइन, है ना, अच्छा सा साउंड आ रहा है, हेक्सीनॉल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सीनॉल है, लेकिन 5 मिथाइल। ठीक है, जो सबको समझ आ रहे हैं सारे रूल्स? ठीक है नव्या, आदित्य, एनी डाउट बताते रहना भाई। हेक्स 4इन 3 ओल। तो आपने अगर सर स्टार्टिंग, एक बार ऊपर जाना। हाँ गोविंद ठीक है, आपने अगर स्टार्टिंग में देख लिए होंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अच्छे से, फिर आपको ये सब बस आप इसमें मैं पहचानना ही है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, बाकी सब वही रूल्स हैं। ठीक है गोविंद, इतना बहुत है। यस सर, इतना ही सर। अब इसमें और कोई कलाकारी दिखाएं, है ना, वही हेक्साडाइनॉल, आपको पता ही हेक्साडाइन भी पढ़ा है हमने, है ना,
उसी को आगे एक्सटेंड कर दो हेक्सा डाइइनॉल। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, 2 डबल बॉन्ड होंगे तो सब कुछ वही है यार। ठीक गोविंद, अंडरस्टूड? नेक्स्ट है बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप है ना। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CHO, RCHO। ऐसे लिखते हैं इसको शॉर्ट में, C डबल बॉन्ड O अटैच्ड विद H। दिस इज एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O अटैच्ड विद H। क्लियर बच्चों? एल्डिहाइड फैमिली, एल्डिहाइड फैमिली का सफिक्स होता है अल। आसान सा, बिल्कुल जैसे ओल है अल्कोहल का, ऐसे इसका अल है। ठीक है, इसका कार्बन भी काउंट करते हैं। और मजे की बात ये है बच्चों, इसमें एल्डिहाइड हमेशा कोने में लगता है, साइड में लगता है, टर्मिनल पोजीशन पे। टर्मिनल मतलब 1 नंबर पे, है ना? 1 नंबर पे लगेगा अगर एल्डिहाइड ग्रुप ही है सिर्फ तो। समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि अगर एक और कार्बन लग गया ना C डबल बॉन्ड O के साइड में तो वो कीटोन बन जाता है, अभी हम कीटोन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड इज ऑलवेज एट टर्मिनल पोजीशन। सबसे छोटा मेंबर इस फैमिली का HCHO। सफिक्स अल तो मीथेनल, ओल की जगह अल आ गया, ओल की जगह क्या आ गया जो अल। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही बात सबको? ठीक, वंशिका क्लियर है पॉइंट? मीथेनल, इथेनल, है ना? और ये सारी की सारी है ना, इनको आपको पता ही, होमोलोगस सीरीज मैंने बताई दिया था, CH2 जोड़ते जाते हैं, CH3CHO इथेनल, CH3CH2CHO प्रोपेनल। और इसमें बच्चों मजे की बात ये कि हमें जब पता है CHO हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही लगेगा C, तो इसमें नंबरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक ही एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम नंबर भी नहीं लिखते। वन अल लिखना क्या जरूरी है ना, बार बार वन अल लिख रहे हैं। अंडरस्टूड है, दिस इज अंडरस्टूड कि ब्यूटेन 1 अल नहीं है, ब्यूटेनल है। अंडरस्टूड है, एक एल्डिहाइड है तो 1 पोजीशन पे आएगा हमेशा। बात समझ आ रही मेरी सबको? ठीक, तो बस ज्यादा कुछ पंगे ही नहीं है इसमें तो यार। जल्दी से 2-3 नाम लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखो इसका नाम। ये कौन है? वैभव मिश्रा नाम से। ये कौन गलत आंसर बता रहा है? वैभव मिश्रा नाम से। चलो वैभव सर के नाम से कौन आ गई? ठीक है ना? रौनक ने लिखने की जरूरत ही नहीं है, है ना? 1 अल, ठीक है, वैसे सही है, बढ़िया है। कुशल सही है। कुशल नंबर ऑफ कार्बन गिन लेना एक बार। और ऋषित 2 मिथाइल कैसे लिखते हैं? डाई मिथाइल, है ना?
अनन्या डाइमिथाइल कैसे लिखते हैं? 2 मिथाइल डाइमिथाइल। मुझसे मत भूलो पुराने रूल्स यार। ये 90 एनी डाउट? तो फिर जो आसान सा है 1 2 3 4 5 6। ये हेप्टेनल किसने बोला था? ये तो 6 ही आ रहे हैं यार। ये सही था। कौन था ये? अपना कुशल ने सही बताया था बल्कि, है ना? हेप्टेनल हेप्टेनल लिखा हुआ है सबने, मेरे को लगा 7 ही होंगे। कुशल का सही है। ठीक है बच्चों, अनन्या क्लियर है? रौनक कितने कार्बन आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं मेरे हिसाब से। ठीक है ना, राइट। तो 4 5 डाइमिथाइल हेक्सेनल। सिंपल। गोविंद एनी डाउट? बता दे। समझ आ रहा है गोविंद? इसका नेमिंग करो एक बार। हाँ ऋषभ, बिल्कुल जैसे पहले करते थे हेप्टाडाइन, है ना? हेप्टाडाइन, ठीक है। एल्काडाइंस करते थे ना, हमने पढ़ा हुआ है। उसको बिल्कुल कोई कंटिन्यू मारना है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, हरसिमरत समझ रहा है? रौनक पुराना जो था, ठीक है, सिया हेप्टाडाइन। हाँ ठीक है। गोविंद समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? बता दो कोई भी या किसको भी। ठीक है आदित्य, एनी डाउट? ठीक है बच्चों, तो हमने जैसे पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है अनन्या, एल्काडाइंस पढ़े थे हमने, हेप्टाडाइन,
बिल्कुल उसी को कंटिन्यू करना है ना, कुछ भी नया चीज नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि एल्काडाइंस पढ़ा था ना, तो हेप्टा 3,5 डाइईन, वो ही नाम चल रहा है हेप्टा 3,5 डाइईन। अगर ये CHO ग्रुप ना होता, एल्केन होता, तो हेप्टा 3,5 डाइईन हो जाता है ना, मानते हो बात को? हेप्टा डाइईन अल, खत्म, वन अल लगाएं एक ही बात है। तो बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं अनन्या कि बहुत सारे रूल्स हैं, वो पुराने रूल्स को ही अच्छे से बस वही कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। ऑलराइट एवरीवन, बताओ बच्चों, कोई डाउट किसी को इसमें? So clear, sir. क्लियर है? क्लियर शो? तो एल्काडाइंस को ही आगे हमने यार कंटिन्यू किया है। ओके चलो, चलो लिखो इसको जल्दी से। ठीक है, कुशल वंशी का सुना रहा है। फ्राइडे से अपना ऑफलाइन ही कंटिन्यू करेंगे ना, मैं आज थोड़ा बाहर था इसलिए ऑनलाइन दे रहा हूँ क्लास। ठीक है अनन्या, 2,3 डाइमिथाइल। यस, काफी लोगों ने इससे बता दिया, वेरी गुड। रौनक, ये इन इनल है ना, इन अल, ई एक एक्स्ट्रा आ गया है ना, जैसे दो, यस इसको दो वॉवेल्स एक साथ नहीं आते हैं ना, क्या नहीं आते, दो वॉवेल्स एक साथ नहीं आते, ऐसे रूल्स भी हैं यार, क्या कर सकते हैं ना। मैडम को गुस्सा आ गया तो इसी बात पे नंबर काट लेंगी, तो जबरदस्ती का छोटा सा गलती नहीं करना है हमने। जैसे मैंने लिखा है इनल, इन अल, 1 2 3 4 5। अब इसमें बच्चों नंबरिंग में तो कोई पंगा है ही नहीं है ना, सिर्फ लिखना है हमें। तो 2,3 डाइमिथाइल, पेंट 3 इन अल, सिंपल, कोई पंगा नहीं है। वेरी इजी, दिस इज बेसिक क्वेश्चंस ऑन एल्डिहाइड ग्रुप। हाँ, अगर दो एल्डिहाइड लगे हुए हैं, ठीक है, दो एल्डिहाइड लगे, तो हमें फिर पोजीशंस बतानी पड़ेंगी, और डायल क्या करेंगे, डायल करो, नाम लिखो।
पेंटेनल लिखते हैं ना, पेंटेन डायल, ठीक है, पेंटेन 1,5 डायल। सुना रहा है पूरा पेंटेनल लिखते हैं, पेंटेन एक से ज्यादा CHO ग्रुप्स हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, कौन कौन से पोजीशन पे? 1 और 5 पे। क्लियर एवरीवन? ऐसा ही एक OH वाला भी कर लो, बस फिर आगे बढ़ते हैं। इसका नाम ध्यान से लिखना, किधर से नंबरिंग करोगे। यस प्रेषित करेक्ट है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 तो 3 मिथाइल। एनी डाउट एनीवन? लेफ्ट से इसलिए क्या, क्योंकि OH तो दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं, OH तो दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं, तो 3 पास है ना, मिथाइल पास पड़ रहा था इसलिए इधर से कर दिया लेफ्ट से। हेक्सेन 2,5 डायोल, अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, वैसे ये सब चीजें मत बोलो। हेक्सेन डायोल, हेक्सेन डायोल, ठीक है। यस सर, सॉरी सर। इनके ना कुछ नाम याद रखो, हेक्सेनॉल, एल्केनॉल। इन लगाते हैं भाई, जब अगर मान ले यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता तो आप क्या करते फिर, है ना, हेक्सेनॉल करते। तो हेक्स से तो आपने वो स्पेसिफाई नहीं किया कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। क्लियर है बच्चों? कोई बात नहीं ना, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे बस। नेक्स्ट है बच्चों कीटोन, कीटोन फैमिली। कीटोन फैमिली और एल्डिहाइड फैमिली बहुत कुछ मतलब सिमिलर से होते हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंट है। फंक्शनल आइसोमर्स में आएगा बाद में, फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ेंगे हम। RCOR, इसमें H नहीं होता, C डबल बॉन्ड O के साथ H नहीं होता। एल्डिहाइड्स में C डबल बॉन्ड O के साथ H होता है, एंड में आता है वो, ये बीच में आता है। ठीक, दोनों तरफ कार्बन ही होने चाहिए। एक तरफ भी H हुआ तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? वो एल्डिहाइड। समझ आ रहा है? एक तरफ भी अगर मैं R की जगह H लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा, RCHO हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, इसलिए सबसे छोटा कीटोन 3 कार्बन का होता है। सबसे छोटा कीटोन ये है 3 कार्बन का। बात समझ आ रही है? ठीक है। प्रोपेनोन है ना, इसका सफिक्स फैमिली नेम ओन। ये अब आपको याद करना है ना, कीटोन पहचाना, ठीक है वंशिका, कीटोन पहचाना और ओन फैमिली नेम, ये सब आपको याद करना है। अल्कोहल पहचानना, ओन लगाना, एल्डिहाइड पहचानना, अल लगाना, ये सब तो यार आपको देखना पड़ेगा। प्रोपेनोन इज द स्मॉलेस्ट कीटोन। कॉमन नेम होता है इसका एसीटोन,
है ना। नेल पॉलिश रिमूवर्स में भी होता है, नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन, मस्त सी स्मेल होती है इसकी एसीटोन की। समझ में आ रही बात। प्रोपेनोन इज द स्मॉलेस्ट। इसमें पोजीशन हम लिखेंगे धीरे धीरे। जैसे ये है ना आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका फॉर्मूला सेम होता है बट दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स। ये दोनों है ना, क्या नाम होगा इनका? तो हम इसमें क्या करेंगे, किस जिस पोजीशन जिस कार्बन पे क्या है सी डबल बॉन्ड होगा उसको स्पेसिफाई करना होगा। 2 पेंटेनोन है ना, या पेंटेन 2 ओन, कैसे भी लिख सकते हैं, पेंटेन 2 ओन। समझ में आ रहा है सबको? दिस विल बी पेंटेन 3 ओन, या 3 पेंटेनोन, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। क्लियर है, सिंपल है। बाकी सारे रूल्स वही जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। इसका नेमिंग करो। हाँ जी ठीक है, सबने सही बताया ना, वेरी गुड। तो सिंपल है बच्चों, है ना। लेफ्ट से करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 4 5। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन। चलो एक बढ़िया से क्वेश्चन एक दो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कुछ खास नहीं है। और इसका नेमिंग
मैंने डाइमिथाइल है ना, डाइमिथाइल याद रखना है। इसमें शायद नंबरिंग भी गलत की है मिथाइल्स की। डाइमिथाइल की नंबरिंग गलत की है। हाँ ठीक है। हर्षमें हेप्टाइन नहीं होता ना, हेप्टीन है ना, हेप्टा गड़बड़ हो गया ना। जैसे वो ए एक्स्ट्रा आ गया। बस ये स्कूल वाली मैम इसी बात पे नंबर काट लेंगे ना, वो नहीं करना हमें। कुशल हेप्टेनिन कुछ नहीं होता है ना कुशल। हेप्टेन क्यों था जब सारे सिंगल बॉन्ड थे, अब हेप्टीन ओन। कुशल समझ में आ रहा है? यस ठीक है, हेप्ट 5 इन 3 ओन ऐसे करेंगे। ये बच्चों तो नंबरिंग तो सब लोग सही कर रहे हो, थोड़ा सा लिखने में एक दो चीजें छोटी छोटी सी गड़बड़ हो रही है बस, लेकिन कई लोगों ने सही भी किया है, वेरी गुड है ना। तो इसमें नंबरिंग में कोई पंगा नहीं है, कुछ खास पंगा नहीं है सीधे। तो 4,6 डाइमेथाइल एक तो ठीक है बच्चों, 4,6 डाइमेथाइल हेप्ट 5 इन and 3 on 5 in 3 on. Clear everyone? अरे बताओ ना, ये वैभव मिश्रा सर के नाम से कौन है? फाइथाइलिन कहाँ से आ गया? कार्तिक है क्या? यस सर। अच्छा तू वहाँ पे बैठा हुआ है सर के नाम से है? सर पता नहीं था अपने यार सर। अच्छा अच्छा, मैंने सुबह मैसेज करवा दिया यार। चलो तो कार्तिक क्या कर रहे हैं? तो गड़बड़ी ये है ना, 5 इथाइल 4,6 डाइम। कहाँ दिख रहा है तुझे 5 पे इथाइल? कहाँ दिख रहा है? दिखा है कार्तिक, कहाँ दिख गया तुझे 5 पे इथाइल? ये फाइल आएगा ना सर इधर। ठीक है, गड़बड़ समझ आ गई? यस सर। इसका नाम लिखो बच्चों ध्यान से। यस अनन्या सही है, वेरी गुड। बस एक हेप्टा लगा दे, हेप्टाडाइन है ना, इसमें ये लगता है हेप्टाडाइन, ये एल्काडाइंस, ठीक है याद रखो एल्काडाइंस है ना। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है यार, क्या करें, रूल्स हैं तो है। एल्काडाइंस राइट ऋषभ, वेरी गुड। यस राइट रौनक, वेरी गुड।
हाँ हर्समल प्लस वो हेप्टा, ठीक है। ठीक है बच्चों, है ना, कुशल हेप्टाडाइन, है ना, ये कुशल रूल्स फॉलो, किधर से भी कर दो नंबरिंग सिमेट्रिकल है ये, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों ये याद रखो है ना, एल्काडाइंस जो हमने पढ़ा था ना यार, ये सब चीजें याद रखो, अच्छे क्वेश्चंस में इसकी वजह से ये है ना। तो क्या करेंगे, सब सही कर रहे हो बट थोड़ा सा एक दो चीजें, हेप्टा, ठीक है, नंबर्स क्या रखेंगे 2 और 5, हेप्टा 2 5, डाइन 4 ओन। बताओ मेरे को, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? ठीक है, ये जबरदस्ती के मार्क्स मैम काट लेंगी जबरदस्ती के, है ना, वो हमें मौका नहीं देना है। क्लियर है बच्चों, सिंपल। ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, ठीक है, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, ठीक है। हर्षुल समझ आ रहा है, हर्षुल एनी डाउट? सामने क्लियर है, सिया बताते रहना कोई भी डाउट हो तो। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, सबसे कॉमन वाले ही करा रहे हैं, बहुत ज्यादा तो आजकल पूछ ही नहीं आएंगे अब कोविड के समय में, है ना, लेकिन ठीक है मोस्टली कवर हो जाएंगे। स्कूल में जो इम्पोर्टेंट है वो तो ये सारे हैं ही हैं, चार पहले, उसके बाद में और भी पढ़ेंगे। RCOH, इनको तो लेकिन आप शक्लें याद रखो अच्छे से, शक्ल इनकी अच्छे से याद कर लो। RC डबल बॉन्ड O के साथ OH, RCOH ग्रुप अच्छे से याद कर लो, एसिड ग्रुप है ना। बाद में हम देखेंगे कार्ब फंक्शनल ग्रुप्स में भी बच्चों एक प्रायोरिटी होती है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, तो किसी एक फंक्शनल ग्रुप को हम औकात देते हैं, सबसे ज्यादा औकात होती है इस ग्रुप इसकी, है ना, सबसे ज्यादा औकात वाला ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर एवरीवन? RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, suffix name oic acid, suffix is oic acid, है ना। एल्केनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरह के नाम आएंगे। एल्केनोइक एसिड, एल्केन तो लगेगा ही लगेगा, है ना भाई, एन एन तो किस लिए आ रहा है, सिंगल बॉन्ड के लिए, अच्छे से दिमाग में डालो। एल्केनॉल्स एल्कोहल्स में, पेंटेनॉल, पेंटेनल एल्डिहाइड्स के लिए, पेंटेनोन एल्केनोन, है ना। एन किसके लिए आता है, सिंगल बॉन्ड्स के लिए, डबल बॉन्ड आएगा तो पेंटीनोन या ब्यूटीनोन। क्लियर एवरीवन? इस तरह से बच्चों, ठीक है। सबसे छोटा मेंबर इस फैमिली का HCOH, वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली, HCOH, मीथेनोइक एसिड, एक कार्बन तो मीथेनोइक एसिड। सर थोड़ा सा ऊपर जाओगे? थोड़ा सा ऊपर जाएंगे बिल्कुल। गोविंद, गोविंद बता दे, कोई डाउट पूछा नहीं तूने आज कुछ, अब बता, और ऊपर जाना है क्या? बस थोड़ा सा और ऊपर। थोड़ा सा ओके, और बता, और थोड़ा सा या इतना ही? नहीं सर, बस इतना सर। ओके, ठीक है गोविंद, लिख लिया? एनी डाउट? पहले बता मेरे को, समझ आ रहा है तेरे को सब? हाँ जी, ठीक है। ओइक एसिड समझ आया बच्चों, ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, HCOH ना, इसका कॉमन नेम होता है बच्चों फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। एसिड्स में सबसे ज्यादा एसिडिक होता है ये, आप इस तरह से याद रखना इसको, बायो वालों के लिए जनरल नॉलेज है, 10th में पढ़ते हैं ये हम। लाल चींटी के बाइट में, लाल चींटी काटती है तो हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड डालती है, क्या डालती है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। उससे क्या हो जाता है ना, इरिटेशन हो जाती है बॉडी में, ठीक है।
याद रहेगा सबको, फॉर्मिक एसिड, लाल चींटी रेड आंट की बाइट में फॉर्मिक एसिड होता है। क्लियर एवरीवन? मीथेनोइक एसिड, कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। दो का याद ही रखना है, काफी सारे हम 12th में करते हैं इसमें याद, दो का तो अभी से याद रखो। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड, कॉमन नेम। ये विनेगर में होता है, कहाँ कहाँ होता है ये? विनेगर में खाया जा सकता है इसको, इसलिए कि कम एसिडिक है। समझ आ रहा है? तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली में, इरिटेशन हो जाती है उससे। ये तो हम खाने में डालते हैं, विनेगर, विनेगर जानते हो आप लोग, है ना? तो इथेनोइक एसिड। क्लियर एवरीवन? ओके। बाकी सब वही, फिर से ये टर्मिनल पोजीशन पे, कहाँ पे बच्चों? ये टर्मिनल पोजीशन पे, है ना? तो इसका हमें नंबर लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, वैसे नहीं है ना इसका नंबर लिखने की आवश्यकता। लिख दो बस नाम इसका जट से, आपको सब आता है। हाँ जी, यस सिंपल है। कार्बन गिन लो बस एक बार, 5 है कि 6 हैं। COH वाले कार्बन को भी काउंट करना है ना, ये है ना सबने? COH वाले कार्बन को भी काउंट, 1 2 3 4 5, 5 ही दिखे हैं, किसने हेक्साने नहीं लिखा था शायद। ठीक है, हाँ, पेंटेनोइक इज ओके। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? एनी डाउट? 3,4 डाइमेथाइल, सो सिंपल। इसको हमेशा फर्स्ट कार्बन पे फिर से आ जाएगा ये हमेशा। 3,4 डाइमेथाइल पेंटेनोइक एसिड, नंबर भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट पे ही आने वाला है। ये कार्तिक समझ आ गया? गोविंद any doubt? यस सर। ठीक है, हर्षुल समझ आ रहा है? वंशिका एनी डाउट? No, sir. ओके ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 4 मेन वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इसका नाम लिखो एक बार, और लिखो इसका नाम
यस अनन्या ठीक सही लग रहा है, बट वो उसमें वो फिर से एक छोटा सा वो ई वगैरह का मैं बोलूंगा, पेंटिनोइक एसिड तो ठीक है, ई एन ई नहीं आएगा ना। क्या उसमें चेक कर लेना, छोटी सी गलती अगर होगी तो कोई। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे ख्याल से, अब तो आपको रट गया होगा ये। 3 4 5, ठीक है, तो 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल पेंट 3 इनोइक इनोइक एसिड। क्लियर एवरीवन? ई एन ई नहीं आएगा, फिर ई एन ई ओ, ये गंदा सा लग रहा है नाम, इनियोइक एसिड हो जाता है, तो इनोइक एसिड ना, एक फ्लो में इनोइक एसिड, पेंटिनोइक एसिड। क्लियर है बच्चों? ये सब आपको थोड़ा सा वही ग्रामर वाले रूल्स भी लगा सकते हो, ई और ओ साथ नहीं आएंगे। और इसमें हम करेंगे भाई क्या, पेंटेन 2 मिथाइल डायोइक एसिड ना, पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। डायोइक एसिड, बताओ बच्चों समझ में आ रहा है सबको? नंबर इसमें हमें सिर्फ तब लिखना पड़ेगा जब एक से ज्यादा COH है। क्लियर है सबको कहानी यार? Yes, sir. ठीक है, इजी है। तो ये 4 हमारे मेन फंक्शन ग्रुप्स जो रहेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा ये CN ग्रुप और देख लो, हालांकि कम ही पूछते हैं, ये पहले वाले 4 जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। RCN नाइट्राइल्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, नाइट्राइल्स, साइनाइड्स बोलते थे पहले, साइनाइड्स इनका कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या है, साइनाइड्स, और IUPAC ने नाम दिया इनको नाइट्राइल्स। ठीक है, बहुत सिंपल, इथेन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल्स इज द कॉमन नेम। हमेशा ये भी टर्मिनल लास्ट में आएगा, एंड में आएंगे, CN हमेशा एंड में आएगा। समझ में आती है बात सबको, है ना? बॉन्डिंग पड़ी हुई है सब में, C ट्रिपल बॉन्ड N, 3 बॉन्ड लग गए नाइट्रोजन के, बस इससे ज्यादा थोड़ी ना लगेंगे, तो साइड में कोने में लगा रहेगा CN। इथेन नाइट्राइल, सबसे छोटा मेंबर ये होता है, HCN नहीं होता। HCN एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है ही नहीं, है ना? HCN ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है, तो इसको तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं ना, एसिड है ये HCN। सर इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नेम है? नाइट्राइल्स, साइनाइड्स बोलते हैं कॉमन नेम, साइनाइड नाम से जाना जाता है, IUPAC में हम इसको नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है ऋषित, और नाइट्राइल ही हम इसका सफिक्स भी यूज करते हैं, नाइट्राइल्स। इथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, इस तरह से। कार्बन काउंट कर रहे हैं इसका भी, एनी डाउट? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर वाले चारों हैं, इसको बस हम ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं। ईथर्स और अल्कोहल्स भी फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, हम बाद में जब पढ़ेंगे। फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं ईथर्स और अल्कोहल्स। OH आ गया तो अल्कोहल बन गया, OH नहीं आना चाहिए, दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, जैसे कीटोन और एल्डिहाइड में था वही रिश्ता अल्कोहल और ईथर में भी है। जैसा एल्डिहाइड कीटोन में रिश्ता था वैसा ही रिश्ता ईथर और अल्कोहल में भी है। O के साथ अगर H आ गया तो अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर एवरीवन? इसलिए सबसे छोटा ईथर क्या हो गया, 2 कार्बन वाला।
OR को एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी। समझ आ जाएगा अभी इसका मतलब। एल्कोक्सी मतलब वही है ना, जितने कार्बन का है उतना। एक कार्बन का है तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन का है तो इथॉक्सी, 3 कार्बन का तो प्रोपॉक्सी। इसका सफिक्स ऑक्सी है। एक सेकेंड, सफिक्स नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा ये अलग है। ऊपर वाले चारों अलग थे, ये थोड़ा सा अलग है। ईथर्स एल्कोक्सी क्या है सर? है। एल्कोक्सी क्या है? OR ग्रुप को अभी मैं 1 मिनट रुक जा, बस एक सेकंड में समझा रहा हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट रुक जा। OR को एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ऋषित। ईथर्स को, ईथर्स में खासियत ये है ऋषित, OR ग्रुप को ऑलवेज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। इसकी कोई औकात नहीं होती, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो बच्चों इसमें एल्केन रहता है मेन, और ये सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आते हैं? प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है? प्रीफिक्स की तरह। एल्कोक्सी एल्केन नाम पढ़ते हैं यहाँ पे। सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब नाम से पहले। मिथॉक्सी मीथेन, इसका नाम हो जाएगा, सबसे छोटे वाले बंदे का नाम मिथॉक्सी मीथेन। बताओ, ठीक है ऋषित, कुछ कुछ क्लियर हुआ? यस सर। तो सब्स्टिट्यूएंट मतलब वही, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो मेन फैमिली नेम आ गया, मेन नेम हो गया, मेन एल्केन हो गया, और जो छोटा सा कार्बन, छोटा ग्रुप लगा हुआ है, उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह में टांग दिया। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। मिथॉक्सी प्रोपेन, मेन 3 कार्बन की चेन प्रोपेन। OCH3 इज अ सब्स्टिट्यूएंट मिथॉक्सी। ये बच्चों इतना आपको याद करना है आज अच्छे से। बताओ मेरे को, समझ आ गया? इसमें कोई डाउट? हरसिमरत क्लियर है? ये सिया सामने समझ आ रही बात? यस सर। ठीक है। रौनक, कुशल, ठीक है, हर्षल, ठीक है। तो बच्चों ये एक बार रिवाइज कर लेना, और किसी को भी डाउट हो, और वो भी है ना, कुछ बच्चों की यूटीज भी हैं, तो आप लोग प्लीज बता देना, आ जाना पूछने, कुछ भी पूछना हो तो ऑफलाइन भी आ सकते हो। ठीक है कार्तिक, ऑफलाइन फ्राइडे को यस सर। वहीं भी मिलूंगा मैं। ओके चलो, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. सर